हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती अर्थात हिंदी कक्षा 6। ये आपकी जो पुस्तक है 2024-25 में आपको भरने के लिए मिली होगी, तो आप इसके क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा होने वाला 5, जिसका नाम है व्याकरण परिवार। तो यहाँ पर इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। तो यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, एक साथ में सभी पार्टों के हल। कैसे मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ना लिखना शब्द क्या है। ऑप्शन है आपका संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो देखिए, जिस भी शब्द के लास्ट में आपका ना लगा होता है वो आपके क्रिया शब्द होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही। विस्मय आदि सूचक वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है वृक्ष से फूल फल एवं पत्ते होते हैं में होते हैं, मेरे पुत्र का नाम मोहन है, अरे 9 बज गए, सब लोग कहाँ हैं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसमें भी ये उल्टी आई का चिन्ह दिखेगा वो आपका विस्मय आदि बोधक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर लिखा है तीसरा, वह हंसती है कभी रोती है, किसका उदाहरण है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला दिया आपका सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया या क्रिया विशेषण। तो इसका हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण परिवार में मालिन कौन है। तो मालिन कौन है, इसमें सही लगाना है आपको। ऑप्शन है क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम। तो इसका हो जाएगा आपका क्रिया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पर दिख गए होंगे आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम पाँचवा। यहाँ पर पाँचवा ऑप्शन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से देश भाषा जो देवों की भाषा है कौन सी है। ऑप्शन है प्राकृत, हिंदी, पाली या संस्कृत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो संस्कृत भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है क्योंकि सभी जो आपके ग्रंथ हैं चारों वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, ये ऊपर इन्हीं को इन शब्दों में छाँट कर यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है व्याकरण परिवार से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है। तो यहाँ से भरेंगे हम, व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण 2 हैं। तो इसमें भरेंगे आप पुत्रियाँ। सातवां है मैं घर के सारे काम करता हूँ, मैं क्रिया छाँटनी है आपको, यानी कौन सी क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें आपका सकर्मक क्रिया भरनी है आपको। कौन सी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आठवां है संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसका आप भरेंगे सर्वनाम। नौवां है संज्ञानंद पर निर्भर होता है। तो संज्ञानंद किस पर निर्भर होता है, संज्ञा पर। इसके बाद है आपका पशु, शेर, व्यक्ति और नदी संज्ञा है। तो कौन सी यहाँ पर हो जाएगा, जाति वाचक। ठीक है। तो एक बार और मिला लीजिए। पहले में आपको भरना है पुत्रियाँ, दूसरे में आपको भरना है सकर्मक, तीसरे में आपको भरना है यहाँ पर सर्वनाम, और चौथे में आपको भरना है संज्ञा, और लास्ट में भरना आपको जातिवाचक। तो अच्छे से भर लीजिए इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर होने वाला है 11 है। तो यहाँ पर ये लिखा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द बताने हैं। तो मैं, तुम, हम ये शब्द आते हैं। इसके बाद उसका, उसके ऐसा भी शब्द आता है, वह, बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है। 12वां है अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो अकर्मक क्रिया के 2 उदाहरण हैं आपका, जैसे कि हंसना, रोना, सोना। इनका आप वाक्य में प्रयोग करके भी बता सकते हैं, जैसे कि वह हंसता है, वह रोता है, ऐसे। विशेषण शब्द की कोई 4 उदाहरण देने हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा। ये आपके हो जाएंगे विशेषण, मतलब जो विशेषता बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14। तो यहाँ पर लिखा है, तो ये लिखा है 14वां, मैं भोपाल जाता हूँ, वाक्य को भविष्य में बनाना है, भविष्य में बदलना है। तो लिख जाएगा मैं भोपाल जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है 15 आपका, यहाँ पर लिखा है विराम चिन्हों के बारे में बताना, जैसे कि अल्प विराम कब लगता है, पूर्ण विराम कब लगता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम अल्प विराम के बारे में। तो थोड़ा समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का, और वाक्य के पूर्ण होने पर इसका उपयोग किया जाता है किसका, पूर्ण विराम का। तो यहाँ पर ये आंसर है, अच्छे से लिख लीजिए। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद है आपका 16 है समुच्चय बोधक
शब्दों के उपयोग करने की आवश्यकता कब होती है? तो जब दो वाक्यों का संबंध आपस में जोड़ा जाता है तब। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां देखेंगे। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? तो यहाँ लिखेंगे फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदी कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहकर पहचान दी। तो ये हो जाएगा आंसर, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका दिया है एक पद्यांश, इसमें से हमें छांट कर लिखने थे यहाँ पर, तो इनको हम लिखेंगे। तो ये विशेषण छांट कर लिखने थे। तो इसमें हो जाएगा आपका सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े, नीले, लाल। तो ये आपके विशेषण शब्द हैं, तो जो हमने यहाँ पर छांट कर दिखा दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19। तो ये 19वां क्वेश्चन है आपका, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें बताने। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखा, मेरा एक छोटा परिवार है, मेरे परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मेरे परिवार में मुखिया मेरे पिताजी हैं, मेरे 2 भाई सोनू, रवि, एक बहन रानी है। ठीक है, तो रानी ये आंसर हो जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, संस्कृत के बारे में आपको कोई 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, इस भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ इसी भाषा में हैं, यह भाषा भी भाषाओं की जननी है, यह भाषा कई, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर लिखना है कई, यानी का और बड़ी ई, यह भाषा कई भाषाओं की जननी है, चारों वेद इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो आशा करते हैं आपने सभी क्वेश्चन आंसरों को देखा होगा। तो मिलते, यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे? तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।